अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 96,000 को पार कर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का आज सुबह का आंकड़ा बता रहा है कि 3,029 लोग अब तक इससे मर चुके हैं। वहीं लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है और लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें होंगी, कुछ ढील होगी, ऐसा सरकारों की तरफ से कहा गया था। लेकिन लोगों ने सोच लिया है लॉकडाउन सिर्फ नाम का है, सब ढील है। आप सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाइए, जो भी अनिवार्यताएं हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए उसको भूल जाइए। आज जहां देखिए वही हाल दिख रहा है। दिल्ली में देखिए क्या लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर क्या लंबा जाम लगा हुआ है ट्रैफिक का। और इसके अलावा अगर हम देखें गाजियाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां के एक मैदान में जिस तरह से मजदूरों की भीड़ लग गई है, इन मजदूरों को बताया जा रहा है कि ऐसी अफवाह उड़ गई कि जो ट्रेनों में जाने के लिए पंजीकरण हो रहा है तो सारे के सारे वहां पहुंच गए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। आज सुबह की जो मंडियों के जो विजुअल्स आए हैं आप उसको देखिए, लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिख नहीं रही। बहुत से लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। ऐसी जो तस्वीरें हैं देश के अन्य भागों से भी मिल रही हैं। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहना होगा। ये ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में सब रियायतें दे दी गई हैं। ये ठीक है कि कुछ राज्यों ने अपने अपने स्तर पर जो जैसी जोन में जैसी स्थिति है उसके हिसाब से निर्णय लिए हैं। आपको बताएंगे, हम दिखाएंगे अन्य राज्यों की भी तस्वीरें। और अगर बताएं कि जिस तरीके से जो ट्रेनों का जो संचालन हो रहा है, विशेष ट्रेनों का खास तौर पर, तो आज भी जैसे दिल्ली में जो ट्रेनें आई हैं या दिल्ली से जो ट्रेनें जिस शहरों में पहुंच रही हैं वहां पर जब यात्री उतर रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। आपको दिखा रहे हैं हम जो दिल्ली की तस्वीर, जम्मू से देखिए ट्रेन आई है, सभी जो यात्री उतरे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। और जो यात्री हैं वो प्रसन्न भी हैं कि रेलवे की तरफ से जो सुविधा दी गई है ट्रेन में वो कितनी आरामदायक है। सुनते हैं जरा इनको। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, हाँ पूरा ख्याल रखा गया। हाँ जी, सब सही है, सब बढ़िया रहा। ये सब कुछ ठीक था, सोशल डिस्टेंस था और कंफर्टेबल से आए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो बढ़ गया है लॉकडाउन 4 में। आज बहुत से लोग सड़कों पर निकले। देखिए आप दिल्ली के दृश्य देख रहे हैं, आपको हम केरला के दृश्य दिखा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम के खास तौर पर ऑटो वहां पर चलना शुरू हो गए हैं केरला में। और ऐसे ही कर्नाटक के सीएम ने कहा है कि कल से वहां पर ऑटो और टैक्सी चलने लगेंगे। राजस्थान से भी इस प्रकार की खबरें हैं कि जो मिठाई की दुकानें हैं और कई अन्य दुकानें हैं वो सब खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना होगा, इसके बारे में जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, कि नहीं मानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, पता नहीं किस बात पर आमादा है। लेकिन इन लोगों से सतर्क रहना होगा। पुलिस प्रशासन जब सख्ती करता है तो ये लोग कहते हैं कि प्रशासन सख्ती कर रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और खासतौर पर अगर किसी को समझ नहीं है तो वो ऐसी हरकत करे तब समझ में आता है। लेकिन समझदार लोग भी कैसे समझी वाली हरकत कर रहे हैं, ऐसा उदाहरण दिया है फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। अब देश भर में लॉकडाउन है। बोला गया है कि जो चाहे कोई सा भी पर्व हो, कोई सा भी आपका आयोजन हो, आप घर में ही करिए और जो भीड़ है उसके साथ इकट्ठा मत होइए। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी महाराष्ट्र से पास बनवाकर उत्तर प्रदेश में अपने जो शहर है बुढ़ाना, वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंच गए, अपने परिवार के साथ ईद मनाने पहुंचे थे। देखिए ये ईद से ज्यादा इस समय महत्वपूर्ण है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है, जान रहेगी तो बाकी सब चीजें रहेंगी। बात सबको समझने की जरूरत है। प्रशासन ने उनको घर जाने की इजाजत देने से पहले उनको कहा है कि आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और इसके लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी मान गए हैं। ऐसा जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें कहा गया है। उधर आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक के हुबली शहर की तस्वीरें। आप देखिए कि यहाँ पर नाई की दुकानें खुल गई हैं, सैलून खुल गए हैं। और लेकिन लोग अभी बच रहे हैं क्योंकि अभी आज से खुला है तो लोग ये भी देख रहे हैं कि अभी हो सकता है कि वो जो एरिया है वो इन्फेक्टेड हो, तो जब तक सैनिटाइज नहीं हो जाता तब तक वहां पर नहीं जाए। देखिए आपके बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं सैलून पर। और सुनते हैं जरा इस सैलून वाले क्या कह रहे हैं। सीजर ऑफ होम और कस्टमर को सेल्फ एक घर से एक टॉवेल नैपकिन लेके आने के लिए बोल रहे हैं। फिर भी बोले तो कस्टमर डर के दुकान को, सलून दुकान को कटिंग शेविंग करने के लिए नहीं आ रहे और दुकान चलाने का और भाड़ा रेंट का देने के लिए बहुत मुश्किल होगा। इस बीच
अलग अलग राज्य सरकारों ने तय किया है कि उनके राज्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो खुद निर्धारित करेंगे। केंद्र सरकार ने भी ऐसे अधिकार उनको दे दिए हैं। लेकिन जो राज्य सरकारों का जो ट्रेंड दिख रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ से जो आज सुबह खबरें आई हैं, तो छत्तीसगढ़ ने भी किसी प्रकार की कोई ढील देने से इनकार कर दिया। दरअसल देखिए, राज्य सरकारों को अधिकार लेने की तो जल्दी थी, लेकिन अब जो वर्तमान में परिस्थिति है, अधिकार मिल गए उनको, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है कोरोना वायरस की, उसमें वो भी कोई रिस्क लेने से बचना चाह रहे हैं। इसीलिए वो लोग, जैसे कि हम ऑटो रिक्शा वाले की बात करें, टैक्सी वाले की बात करें, तो वो क्योंकि गाड़ियां खड़ी हैं पिछले 50-52 दिन से, तो उनको कोई कमाई नहीं हो रही है, सरकारें भी उनकी मदद नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे में उनको कुछ इजाजत दी गई है कि आप कुछ लिमिटेड एरिया में चल सकते हैं।